हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज एक शानदार क्लास करेंगे आपके लिए, जो कि रिमाइंडर थ्योरम। ये जो रिमाइंडर थ्योरम, जिसका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्लास 10 के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा और उसका सारे मैथ मतलब अच्छा होगा। ठीक है, अगर क्लास 9 का मैथ क्लियर हो गया, क्लास 10 में कोई परेशानी नहीं होगा। सो इसलिए जब हम इसका प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे, इसका कंसेप्ट के बारे में बताएंगे, थ्योरम्स क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसको अच्छी तरह आप वॉच कर लेना। उसके बाद इसको बेस करके 1 बाय 1 हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो रिमाइंडर थ्योरम, कोई भी नंबर के साथ और दूसरा नंबर एक डिवाइड करते हैं, आइदर वो डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 होता है। अगर डिवाइड नहीं होता है तब रिमाइंडर कुछ बच जाता है। तो उस हिसाब से एक थ्योरम बना हुआ, विदाउट डिवाइडिंग, विदाउट प्रोसेस ऑफ डिवीजन, हम कैसे उसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम। अभी देखो, मान लो ऑन इक्वेशन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। सो f(x) क्या है? दिस इज वन टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x. सो f(x) इज द पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन x, इज ए पोलिनोमियल of function x. x का फंक्शन होगा, ठीक है, स्क्वायर x x is a variable, ठीक है। सो इक्वेशन क्या है? f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हो गया इक्वेशन। सो f(x) हो गया फंक्शन, किसका फंक्शन? सो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज ए पोलिनोमियल ऑफ फंक्शन x, वेयर x इज ए वेरिएबल। तो x का वैल्यू का क्या होता है, डिपेंड करता है ये पोलिनोमियल का वैल्यू। सो दैट डिपेंड्स ऑन on the value of x, तो ये जो पोलिनोमियल का वैल्यू डिपेंड करेगा किसका वैल्यू के ऊपर? x का वैल्यू। अभी देखो, इस जो पोलिनोमियल का हम वैल्यू निकालेंगे, मान लो x इक्वल टू 2, दैट मीन्स f(x) क्या था? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। सो f(2) क्या होगा? अभी देखते हैं, मतलब x का जगह पे हम 2 लिखेंगे। सो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 3, कितना बनता है? देखो, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 कितना है? 10 माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना है? 8 प्लस 10 माइनस 3, 8 प्लस 10 कितना है? 18, ये माइनस 3 कितना है? 15। इसका मतलब ये जो 15 निकला, ये जो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 के साथ अगर x माइनस 2 को हम डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर निकलेगा ये 15। इसका मतलब देखो, x इक्वल टू 2, इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो 2 इस तरफ आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। जब इस पोलिनोमियल के साथ x माइनस 2 को हम डिवाइड करेंगे, उसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 15। तो इसका थ्योरम क्या है अभी बताएंगे। अभी देखो, ये हो गया थ्योरम का हिसाब से। हम पहले एक्चुअल डिवीजन करेंगे, इसका रिमाइंडर वही 15 होता है कि नहीं। पहले इसका डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन करते हैं x माइनस 2 के साथ। देखो, क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइड कर लो x माइनस 2 के साथ, ठीक है।
सब यहाँ x है, यहाँ 2x स्क्वायर है, हम यहाँ क्या लेंगे 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स कितना होगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। देखो ये 2x के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई हो गया, ये -2 बचा है, तो 2x इंटू 2 4x, ये माइनस है, -4x। अभी देखो यहां से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ये पोलिनोमियल के साथ जब डिवीजन होता है, इनका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा। अभी देखो ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5x प्लस 4x प्लस 9x, ये -3 नीचे आ जाएगा, -3। अभी देखो फिर यहाँ कौन सा नंबर एक लेंगे जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और पहले 9x के साथ बराबर करेंगे, सो दैट इसका जो माइनस करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब पहले वेरिएबल को हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ 9x है, यहाँ x है, तो क्या करेंगे +9 लेंगे। देखो 9 के साथ पहले x मल्टीप्लाई करेंगे, 9x हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है तो +9x। फिर 9 के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 2 18, ये -18 हो जाएगा। अभी इसको माइनस करेंगे, माइनस मतलब इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ये देखो 9x और -9x कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 18 मतलब 18 से 3 माइनस हो जाएगा, +15। ये हो गया रिमाइंडर। देखो यहाँ जब डिवीजन किए वही 15 आया और थ्योरम का हिसाब से फॉर्मूला पुट करके हम जब वैल्यू निकाले तब भी वही 15 आया था। सो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके एक्चुअल और डिवीजन नहीं करेंगे। सो आज पर द थ्योरम उसका वैल्यू पुट करेंगे, जो निकलेगा दैट विल बी योर रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर थ्योरम। अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इन fy मतलब फंक्शन ऑफ y इक्वल टू मान लो 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 ऐसा दिया है, ठीक है। सो दिस 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इज ए पोलिनोमियल, ठीक है, ऑफ वेरिएबल y। इट इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल y व्हिच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू क्या होगा, देखो मान लो y इक्वल टू -3 लेंगे, ठीक है, y इक्वल टू क्या लेंगे -3। अभी एक्चुअल डिवाइड भी करेंगे और थ्योरम का हिसाब से भी देखेंगे। देखो y -3 मतलब y ये -3 इस तरफ आ जाएगा, +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पोलिनोमियल के साथ हम y + 3 को डिवाइड करेंगे। सो 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 डिवाइड करो, y प्लस 3 को हम डिवाइड करेंगे। तो भाई यहाँ 2y स्क्वायर, यहाँ y है, सो यहाँ 2y ले लो, 2y के साथ ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2y स्क्वायर प्लस 2y इंटू 3 6y। तो अभी दोनों को माइनस करेंगे इसमें से, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों प्लस है माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -6y प्लस 3y ये हो जाएगा -3y, -2 नीचे आएगा। अभी देखो y है, यहाँ -3y है, सो यहाँ -3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो -3 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू y -3y, -3 इंटू +3 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 3 इंटू 3 9 होगा। अभी देखो दोनों का फिर साइन चेंज होगा, माइनस है मतलब प्लस होगा, माइनस है मतलब प्लस होगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, +9 ये -2 कितना होगा 7 + 7। ये हो गया रिमाइंडर। क्या है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। तो उस हिसाब से जैसे थ्योरम का हिसाब से हम देखेंगे। तो यहाँ क्या है, y अगर -3 लेंगे, y + 3 डिवाइड हुआ मतलब ये 3 इस तरफ जाएगा, तो y का वैल्यू कितना होगा -3। सो हमारा fy कितना है, fy फंक्शन ऑफ y क्या है 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2। सो f -3 कितना होगा, देखो f -3 कितना होगा
2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस वाई माइनस 2 इक्वल कितना होगा देखो 2 इंटू माइनस 3 के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस 3 3 9 प्लस 9 हो गया। सो ये देखो y का कितना है माइनस 3 प्लस इंटू माइनस कितना होगा माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 2। यहाँ देखो 2 इंटू 9 कितना है 18 माइनस 9 माइनस 2। देखो 18 से 9 माइनस कर दो 9 से 2 माइनस करो 7 मतलब प्लस 7 हो गया। यहाँ भी प्लस 7 था। देखो इसका मतलब इसमें से हमें क्या मिला, जब इस टाइप का पॉलिनोमियल होता है तब डिवीजन होता है, उसका रिमाइंडर हम एक्चुअली डिवीजन प्रोसेस में नहीं जाएंगे, इस हिसाब से उसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो इसमें से पता चल जाएगा इसका रिमाइंडर क्या है। इसका मतलब देखो एफ वाई का वैल्यू कितना होगा ये -3। इसका मतलब एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, जब एफ -3 होगा दैट विल बी योर रिमाइंडर। ठीक है, एफ -3 मतलब जब y का वैल्यू हम -3 लेंगे, जो भी वैल्यू निकलेगा वही हो जाएगा क्या है रिमाइंडर। सो अभी देखो इसमें से हमें क्या पता चला, when fx is divided, when fx is divided by x -2। मान लो fx एक पॉलिनोमियल है डिवाइडेड बाय x -2, द रिमाइंडर इज द रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा x -2 है, मतलब 2 उस तरफ चला जाएगा, इसको क्या करेंगे x -2 को इक्वल कर देंगे 0 के साथ, इसका मतलब x -2 इक्वल 0 हो जाएगा। सो x क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका मतलब द रिमाइंडर क्या होगा, ये जो x का वैल्यू हम 2 लेंगे, सो f2 विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, इसमें से हमें पता चल रहा कि x का वैल्यू जब हम लेंगे, इसको पहले इक्वल कर देंगे 0 के साथ, x का वैल्यू कुछ आएगा, कोई भी वेरिएबल होगा, आइदर x होगा y होगा a होगा b होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू जो होगा उसको 0 करने के बाद इक्वल करके वही होगा हमारा रिमाइंडर। अभी और एक देख लेते हैं। देखो when fx is divided by x plus 3, जब fx कोई पॉलिनोमियल होगा ऑफ वेरिएबल x दैट विल बी डिवाइडेड बाय x plus 3, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, द रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, द वैल्यू ऑफ f -3 हो जाएगा। तो इसमें से क्या पता चल रहा, तो इसको इक्वल करेंगे 0 के साथ, तो 3 RHS में चला जाएगा, 3 RHS में जाएगा तो +3 और -3 हो जाएगा। सो फंक्शन -3, जैसे f(x) लिया f -3 लेंगे, उसका वैल्यू जो निकलेगा वही होगा हमारा रिमाइंडर। ये हो गया, हम देख लिया एक्चुअल डिवीजन करके और फॉर्मूला का हिसाब से, थ्योरम का हिसाब से। सो देखो अभी रिमाइंडर थ्योरम डेफिनेशन का हिसाब से कैसे होता है अभी बताते हैं। देखो इफ fx a polynomial in x, in variable x, and is divided by x minus a, fx a polynomial in x is divided by x minus a, then रिमाइंडर क्या होगा, then the remainder इक्वल टू क्या होगा f a, the value of f a, ये हो जाएगा रिमाइंडर।
मतलब ए का वैल्यू जितना निकलेगा वही होगा रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। देखो एफ एक्स, मान लो एफ एक्स एक पोलिनोमियल हो गया, हम डिवाइड करेंगे मान लो x माइनस 3 के साथ। इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड लिख देते हैं, डिवाइड करेंगे x माइनस 3 के साथ। सो इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? f3, द वैल्यू ऑफ f3। f3 का वैल्यू जो निकलेगा वही होगा हमारा रिमाइंडर। अभी इसको बेस करके हम देखो एक दो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका पूरा समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं आपका सामने कौन सा क्वेश्चन हम लेके आए, उसको सॉल्व करेंगे। अच्छी तरह वॉच करना, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ये एक पोलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 डिवाइड करेंगे उसके साथ क्या है 2x प्लस 1। तो हम एक्चुअल प्रोसेस नहीं जाएंगे, एक्चुअल डिवीजन नहीं करेंगे, तो थ्योरम का हिसाब से उसका रिमाइंडर निकालेंगे। देखो आंसर इसका निकालता है। पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, ये जो डिवाइजर को इक्वेट कर देंगे, मतलब इक्वल कर देंगे 0 के साथ। पहले देखो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x कितना हो जाएगा माइनस 1। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, सो x का वैल्यू कितना हो गया माइनस 1/2। एफ एक्स कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। 8 x कितना है माइनस 1/2। सो अभी देखो x का वैल्यू है माइनस 1/2। अभी x का वैल्यू पुट करते हैं एफ एक्स में। सो f माइनस 1/2 कितना होगा माइनस 1/2 का स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 1/2 का स्क्वायर है। माइनस 8 इंटू कितना है माइनस 1/2 x 1/2 माइनस प्लस 4 है प्लस 4। अभी देखो माइनस 1/2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू प्लस हो गया। 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4। सो 1/4। देखो यहाँ माइनस 8 इंटू माइनस 1/2 माइनस इंटू माइनस क्या है प्लस। ये नीचे 2 है ऊपर 8 है 2 1 जा 2 4 जा। सो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू 1 4 प्लस यहाँ 4 है। देखो ये 1/4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो 1/4 प्लस 8 इक्वल टू कितना है 4। एलसीएम ले लो, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा और 1 इंटू 1 1। यहां देखो नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है 4 से 1 डिवाइड होगा 4 इंटू 8 कितना है 32। इसका मतलब 33/4। सो रिमाइंडर कितना हुआ 33/4। सो क्या हो जाएगा देखो इक्वल टू 4 8 जा 32 1 बचा बाय 4। यह हो गया हमारा आंसर। क्या है दिस इज द रिमाइंडर। ये क्या है द रिमाइंडर। ठीक है, तो इसका जो रिमाइंडर क्या निकला 8 होल 1/4। अभी देखो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं किस टाइप का आता है। अभी देखिए हमारा सामने कौन सा क्वेश्चन आया, आपको समझा देते हैं अच्छी तरह। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ ax³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10 बाय x प्लस 3। ये हो गया पोलिनोमियल, उसके साथ मतलब डिवाइड करेंगे x प्लस 3। सो लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5। जब ये पोलिनोमियल के साथ हम डिवाइड कर देंगे x प्लस 3 को, तो रिमाइंडर ऑलरेडी कितना निकला हुआ 5। तो हमें क्या निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
तो हम एक्चुअल प्रोसेस नहीं जाएंगे, डिवीजन नहीं करेंगे, मतलब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। अभी देखो ये है डिवाइजर, क्या दिया है x+3। देखो x+3 पहला स्टेप क्या है, डिवाइजर को इक्वल बना देंगे जीरो के साथ, x+3 इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब x कितना होगा -3। अभी देखो ये जो रिमाइंडर होगा इसका ax3, देखो ax3 प्लस 9x² प्लस 4x -10 और x इक्वल टू -3। देखो ax3 प्लस 9x² प्लस 4x -10 और x इक्वल टू -3 इक्वल टू कितना है, तो वैल्यू इसका ऑलरेडी क्या दिया है, इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि हमें रिमाइंडर ऑलरेडी दे दिया 5। सो x इक्वल टू -3 मतलब जब x का वैल्यू -3 डालेंगे यहाँ तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, रिमाइंडर क्या निकलेगा 5। ऑलरेडी 5 दे दिया रिमाइंडर। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, x का वैल्यू अभी पुट करेंगे सो दैट हमें a का वैल्यू निकल जाएगा। देखो a इंटू x कितना है -3 का होल क्यूब प्लस 9 इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 -10 इक्वल टू कितना है, ऑलरेडी 5 दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर कितना है, देखो यहां लिख देते हैं रिमाइंडर इक्वल टू 5 ऑलरेडी गिवन। सो इसका जो वैल्यू होगा विल बी इक्वल टू द रिमाइंडर व्हिच इज 5। देखो a इंटू -3 का होल क्यूब कितना है, माइनस 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 क्या होगा -3 मल्टीप्लाई करने से 27 -27 प्लस 9 इंटू -3 का स्क्वायर कितना है, माइनस माइनस प्लस 339 तो 9 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस, यहाँ माइनस, ये माइनस हो जाएगा 4 इंटू 3 12। यहाँ कितना है -10 इक्वल टू क्या है 5। a इंटू -27 कितना है -27 बन जाएगा। 9 इंटू 9 कितना है +81 -12, अच्छा -12 और ये -10 दोनों मिलके कितना होगा -22 कितना है -22 इक्वल टू 5। देखो -27a 81 से 22 माइनस कर दो कितना होता है 11 2 मतलब 9, 11 से 2 गया और यहाँ बचा 7 से 2 गया 5 मतलब ये प्लस 59 इक्वल टू कितना है 5। दैट मीन्स -27a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 है, 59 RHS में चला जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, -59 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा -59 से +5 सो -54। देखो -27a इक्वल टू कितना बना -54। दैट मीन्स a कितना होगा -54 डिवाइडेड बाय कितना है -27 इक्वल टू कितना होगा, तो माइनस माइनस कैंसिल 27 1 जा 27 2 जा सो आंसर होगा 2। a का वैल्यू कितना निकला 2। इस तरीके से इसका वैल्यू सब निकलता है। देखो जिसका थ्योरम समझ में आ जाएगा, ऐसा टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी देखते हैं आपके लिए हम कौन सा क्वेश्चन लेके आए। अच्छी तरह इसको वॉच करना, बीट बाय बीट वॉच करना, तब आपका समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो 8 क्लास तक आप लोग जो पढ़े थे ना बहुत इजी टाइप था, ये थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि नया नया वर्डिंग है, नया नया चीज है, इसलिए आप बीट बाय बीट देखना है किस तरीके से इसका सॉल्व होता है और वैल्यू निकलता है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। When the polynomial 2x³ minus kx² plus 5k minus 3 whole into x minus 8 ये एक पोलिनोमियल दिया है, इज डिवाइडेड बाय x minus 2 डिवाइडेड किया दिया है x minus 2।
तो रिमाइंडर इज 14, रिमाइंडर भी दे दिया जो कि 14 है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें के है, सो के का वैल्यू क्या है हम अभी निकालेंगे। देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, डिवाइजर को पहले x माइनस 2 को इक्वल कर देंगे 0 के साथ। ऑलरेडी 14 दिया है रिमाइंडर, और पॉलिनोमियल का वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, पहले क्या मैं बोला, डिवाइजर को इक्वल बना दो 0 के साथ। सो x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x क्या बन जाएगा 2। ठीक है, हमारा fx कितना दिया है 2x³ माइनस kx² प्लस 5k माइनस 3, और रिमाइंडर दे दिया कितना है, रिमाइंडर ऑलरेडी दिया कितना है 40। अभी देखो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू रिमाइंडर होता है जो कि 14। सो द वैल्यू ऑफ 2x³ माइनस kx² प्लस 5k माइनस 3 होल इंटू x माइनस 8 at x इक्वल टू 2 इज कितना है 14, क्योंकि इसका वैल्यू रिमाइंडर होता है, ऑलरेडी रिमाइंडर हमें दे दिया 14 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2x³ माइनस kx² प्लस 5k माइनस 3 होल इंटू x माइनस 8, x का वैल्यू कितना है 2 लेंगे। सो देखो 2 इंटू x कितना है 2, तो x³ मतलब 2 का होल क्यूब माइनस k x² मतलब इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5k माइनस 3 होल इंटू x कितना है 2 इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू क्या है 40। ठीक है, दैट मीन्स देखो 2 इंटू 2 का पावर 3 मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, 2 इंटू 8 माइनस k इंटू 2 का स्क्वायर 4 है, k इंटू 4 प्लस 5k इंटू 2 कितना हो जाएगा 10k माइनस 3 इंटू 2 कितना होगा माइनस 6, ये कितना है माइनस 8 इक्वल टू 40। दैट मीन्स 2 इंटू 8 कितना होता है 16 होता है, k इंटू 4 माइनस 4k प्लस 10k माइनस 6 और माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 14 इक्वल टू 14। दैट मीन्स ये देखो प्लस 10k माइनस 4k कितना हो जाएगा, 10 से 4 माइनस हो जाएगा 6k। सो 6k ये 16 ये 14 माइनस हो जाएगा, कितना है 16 से 14 माइनस हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 40। दैट मीन्स 6k कितना हो जाएगा 14 माइनस 2 इक्वल टू 12, k कितना हो जाएगा 12/6 इक्वल टू 2। सो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k कितना निकला 2, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से ये सब आंसर निकलता है और सॉल्व होता है। थोड़ा दिमाग लगाना कैसे सॉल्व होता है और थ्योरम अच्छी तरह समझ लेना, ऐसा टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सो दैट आपका सब कुछ ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आया, बीट बाय बीट वॉच करना है, अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि ये 10 क्लास में बहुत काम आएगा। जो 9 क्लास में जिसका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, 10 क्लास में बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इसको बीट बाय बीट वॉच करना। देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि अलग अलग टाइप का हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। द पोलिनोमियल्स 3x³ माइनस x² प्लस 5x माइनस 13 ये एक पोलिनोमियल है, एंड a प्लस 1 होल इंटू x² माइनस 7x प्लस 5 ये एक पोलिनोमियल है। लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर सेम होगा व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, जब x माइनस 3 ये एक डिवाइजर दोनों के साथ डिवाइड होगा, दोनों का रिमाइंडर सेम होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सो इसमें a का वैल्यू क्या है हम अभी निकालेंगे। डिवाइजर क्या है
x माइनस 3 में पहले क्या बोला था, पहले डिवाइजर को इक्वल बना देंगे 0 के साथ। ठीक है, अभी आंसर इसका निकालते हैं। देखो डिवाइजर क्या है, x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दो इसको, दैट मीन्स x क्या है 3, x हो गया 3। अभी देखो ये जो वैल्यू होता है ये जो पोलिनोमियल क्या है 3x³ माइनस x² प्लस 5x माइनस 13 8x इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू, ये जो पोलिनोमियल आता है x इक्वल टू 3, दोनों का रिमाइंडर सेम है, क्वेश्चन जो भी दिया है। सो देखो द वैल्यू ऑफ 3x³ माइनस ax² प्लस 5x माइनस 13 8x इक्वल टू 3, 8x इक्वल टू 3 इज इट्स रिमाइंडर, किसके साथ बराबर, दूसरा पोलिनोमियल के साथ। ठीक है, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a प्लस 1 होल इंटू x² माइनस 7x प्लस 5 माइनस 7x प्लस 5 8x इक्वल टू 3। देखो x का वैल्यू दोनों जगह पे हम 3 लेंगे, दोनों का रिमाइंडर सेम हो जाएगा आज पर थ्योरम। देखो दैट मीन्स देखो 3x³ 3x कितना है 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस a इंटू x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ बराबर हो जाएगा। सो a प्लस 1 होल इंटू x², a प्लस 1 होल इंटू x² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 इंटू 3 प्लस 5। अभी देखो ये एक इक्वेशन बन गया, दोनों तरफ को इक्वल बना दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, 3 इंटू 3 का क्यूब 3 इंटू 27, 3 का क्यूब कितना है 27 माइनस a इंटू 3 का स्क्वायर, a इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, प्लस 5 इंटू 3 कितना है 15 माइनस 30 इक्वल टू a प्लस 1 होल इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 इंटू a कितना है 9a प्लस 1 इंटू 9 कितना है 9 माइनस 7 इंटू 3 21 होता है प्लस 5 होता है। अभी देखो इसमें वेरिएबल a है, बाकी सारे नंबर्स है, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, नंबर को एक तरफ कर देते हैं, सो a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। देखो 27 इंटू 3 81 होता है। ठीक है, 81 माइनस a इंटू 9 कितना है 9a प्लस 15 माइनस 13 कितना होगा प्लस 2 होगा, प्लस 2 इक्वल टू 9a 9a। देखो प्लस 9 ये 5 प्लस 5 14 हो जाएगा, प्लस 14 माइनस 21 सो माइनस 7। ठीक है, सो एक तरफ बना देते हैं वेरिएबल को, 9a को इस तरफ ले आते हैं और नंबर को उस तरफ ले लेते हैं। यहाँ कितना बचा है माइनस 9a माइनस 9a, देखो माइनस 9a, ये जो 9a LHS में आ जाएगा माइनस 9a बन जाएगा इक्वल टू यहाँ कितना है माइनस 7 है, और देखो 81 ये प्लस 2 83 उस तरफ जाएगा तो माइनस 83 हो जाएगा, 83 कितना होगा देखो यहां लिख देते हैं माइनस 9a कितना होता है माइनस 18a होता है, माइनस 18a इक्वल टू कितना देखो माइनस 7 माइनस 83 कितना माइनस 90। अभी देखो a कितना बनेगा माइनस 90 बाय माइनस 18, माइनस माइनस कट जाएगा 18 5 जा 90, आंसर कितना है 5। सो अभी a का वैल्यू कितना निकला 5। क्या क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या निकला 5। देखा किस तरीके से इसका वैल्यू निकला।
अलग अलग टाइप का सब सॉल्व हो रहा, अच्छी तरह बात करना। अगली क्वेश्चन भी देख लो क्या आता है। अभी देखते हैं आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आया, उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। और देखो यहाँ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, अच्छी तरह इसको बीट बाय बीट वॉच करना, पूरा दिमाग में घुसा लेना, ठीक है। ये अगर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ना तो 10th क्लास में कोई तकलीफ नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज, जब आपका समझ में आ रहा, आपका दोस्त वगैरह जो होंगे, कोई वीक स्टूडेंट होगा, कमजोर बच्चा होगा, उसका समझ में मान लो कुछ नहीं आ रहा, इस वीडियो को शेयर कर देना, 1-2 बार देखेगा तो पक्का है वो समझ जाएगा, ठीक है। देखो, when fx equal to x cube plus x square minus bx minus 8 is divided by x minus 2। देखो ये एक पोलिनोमियल होता है, जब डिवाइड होता है x minus 2 के साथ, डिवाइडर क्या है x minus 2, तो रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एंड when divided by x plus 1, जब x plus 1 के साथ डिवाइड होता है, द रिमाइंडर इज -30। रिमाइंडर क्या होता है, -30। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ जो a एंड b दो वेरिएबल है, दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो ये पोलिनोमियल जब एक डिवाइजर के साथ डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 होता है। जब दूसरा डिवाइजर के साथ डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर अलग कुछ बन जाता है। ये थोड़ा टिपिकल टाइप का होता है। पहले 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। पहले वाला डिवाइजर के साथ हम देखते हैं उसका वैल्यू और रिमाइंडर क्या होता है आज पर रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x plus 1 के साथ आएंगे। अभी देखते हैं, मैं पहले बोला था जो डिवाइजर होगा उसको इक्वल कर देंगे 0 के साथ। सो x minus 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x कितना हो जाएगा, 2। अभी हमारा पोलिनोमियल क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ दिस पोलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑलरेडी 0 दे दिया, ठीक है। देखो x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 8 एट x इक्वल टू 2 इज क्या है, 0 दे दिया ऑलरेडी। 0 क्या है, 0 ऑलरेडी 0। इसका मतलब इसका रिमाइंडर। सो x क्यूब मतलब x का वैल्यू क्या है, 2। अभी हर जगह पे 2 लिख देते हैं, 2 का वैल्यू ले लेते हैं। x क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस ax स्क्वायर, a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस b इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू कितना है, रिमाइंडर दिया है 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 का क्यूब कितना है, 8 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू 4 है प्लस 4a माइनस b इंटू 2 माइनस 2b माइनस 8 इक्वल टू 0। इसका मतलब 4a माइनस 2b ये वेरिएबल जो होता है एलएचएस में रखेंगे, नंबर को हम उस तरफ ले लेंगे। अभी यहाँ देखो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो 4a माइनस 2b इक्वल टू 0। 4a माइनस 2b इक्वल टू 0। अभी देखो दोनों में 2 कॉमन है, दैट मीन्स 2 होल इंटू 2a माइनस b इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2a माइनस b इक्वल टू 0 बाई 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अभी देखो पहले वाला डिवाइजर के साथ हमारा जो इक्वेशन निकल गया 2a माइनस b इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन 1। अभी दूसरा देखो डिवाइजर क्या है, x प्लस 1। अगेन x प्लस 1 इक्वल टू 0 हम बनाएंगे इसके साथ। दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। अभी x का वैल्यू जो -1 सेम पोलिनोमियल में पुट करेंगे, जबकि रिमाइंडर कितना होगा, -30। देखो x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx माइनस 8 एट x इक्वल टू -1 इज कितना है, -30। ठीक है। अभी x का वैल्यू जो है -1 यहाँ सारे जगह पे पुट करते हैं। दैट मीन्स -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस b इंटू
x मतलब -1 -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। दैट मीन्स -1 का क्यूब, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, -1 ही होगा, -1। -1 का स्क्वायर कितना है, +1 होता है। -1 इंटू -1 +1 इंटू ए मतलब वो ये प्लस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस बी इंटू 1 बी प्लस बी, फिर क्या है -8 कितना है, -8 इक्वल टू कितना होता है, -30। देखो -1 -8 कितना होगा, -9 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू, देखो दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, -30, ये -1 -8 -9 इस तरफ आएगा तो +9 इक्वल टू -21। -30 + 9 कितना होता है, -21। दैट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू -21, इक्वेशन नंबर 2। देखो दोनों इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट a और b का वैल्यू निकल जाएगा। अभी देखो -b 2a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, -b प्लस बी, अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे ये b कैंसिल हो जाएगा पहले, ठीक है। देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। सो 2a माइनस बी प्लस LHS में ऐड होगा, RHS में ऐड होगा। 2a माइनस बी, ये कितना है, a प्लस बी प्लस a प्लस बी इक्वल टू कितना है, वो 0 है, ये -21, 0 -21। दैट मीन्स देखो -b, ये प्लस b चला जाएगा, 2a प्लस a 3a इक्वल टू कितना होगा, 0 -21 कितना, -21। दैट मीन्स a कितना बन जाएगा, -21/3 इक्वल टू -7। आंसर क्या निकला, a का वैल्यू -7, ठीक है। अभी a का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सो देखो a प्लस b कितना दिया है, -21। दैट मीन्स a कितना है, -7 प्लस b इक्वल टू कितना, -21। सो b को इस तरफ रखते हैं, -7 को RHS में ट्रांसफर कर देते हैं। सो b इक्वल टू -21 प्लस, ये -7 उस तरफ प्लस हो जाएगा, इक्वल टू -14। देखो a का वैल्यू -7 निकला, b का वैल्यू -14 निकला, ठीक है। a का वैल्यू जो दिया है a इक्वल टू -7 एंड b कितना है, -14, b इक्वल टू -14। ये हो गया हमारा आंसर। देखा कितना इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है कि कैसे किस तरीके से ये आंसर इसका निकला। देखा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा अच्छी तरह वॉच करना, ये थोड़ा टिपिकल होता है आपके लिए, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी और एक क्वेश्चन आज के लिए करते हैं और आखिर बनाते हैं आज का क्लास को, ठीक है। अभी देखते हैं हमारे सामने कौन सा क्वेश्चन आया और उसको आज आखिर बनाएंगे। अच्छी तरह वॉच करना और बच्चे ध्यान देना, जब इसका वीडियो आप देख लिया ना एक बार, अच्छी तरह तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका दोस्त वाले को थोड़ा शेयर करना, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर भी रहते हैं, इनका समझ में नहीं आता है। आपका काम है इसको शेयर करते जाना, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 2x³ - 3x² + x। कौन सी नंबर हम ऐड करेंगे इस पोलिनोमियल के साथ 2x³ - 3x² + 6, so that when the resulting polynomial is divided by x - 2। ये जो कुछ ऐड करेंगे तब डिवाइड करेंगे x - 2 के साथ, उसका रिमाइंडर क्या निकलेगा, 3 आएगा। हमें पता नहीं क्या ऐड करेंगे, मान लो k ऐड करते हैं। देखो आंसर इसका कैसे, लेट k is added, k is added to this polynomial, to the polynomial, to the polynomial। इस पोलिनोमियल के साथ क्या ऐड करेंगे, ठीक है,
के आर कर देंगे तो इसका मतलब प्लस के हो जाएगा। यहाँ डिवाइजर क्या है x माइनस 2। पहले हम डिवाइजर को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे 0 के साथ, x का वैल्यू निकल जाएगा। सो x प्लस x माइनस 2 कितना है, इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 2। अभी देखो इस पोलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 इज द रिमाइंडर। अभी जब वे पोलिनोमियल के साथ के आर कर देंगे पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, देखो के आर होगा, इसका मतलब 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x। अभी आर क्या करेंगे, के प्लस के आर x इक्वल टू 2 इज कितना है, रिमाइंडर 3। रिमाइंडर है 3। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो x का वैल्यू 2 है, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है मतलब 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस x मतलब 2 प्लस k इक्वल टू कितना है, रिमाइंडर इक्वल टू 3। देखो 2 इंटू 2 का क्यूब कितना है 8, 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 3। अभी देखो सारे नंबर्स आ गए, इसका मतलब देखो 2 इंटू 8 कितना है 16 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 2 प्लस के इक्वल टू 3। अभी के एक तरफ रखते हैं, नंबर को उस तरफ ले रहते हैं। इसका मतलब देखो 16 माइनस 12 4 प्लस 2 6 प्लस के इक्वल टू 3। दैट मीन्स के कितना बन जाएगा 3, ये 6 माइनस हो जाएगा 3 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3। सो के माइनस 3 मतलब क्या पूछा था, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, माइनस 3 शुड बी एडेड टू दिस पोलिनोमियल सो दैट रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। द रिमाइंडर क्या होगा 3। देखा किस तरीके से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल टाइप क्वेश्चन है और दिमाग वाला क्वेश्चन है। जो थोड़ा दिमाग घुसाएगा ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। और इसका अच्छी तरह कंसेप्ट जो होता है, बेसिक फंडामेंटल चीज आपका जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। और आपका दोस्त लोग को ये चीज शेयर करते जाना सो दैट वो भी थोड़ा सीख जाएंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम फैक्टर थ्योरम बनाएंगे। फैक्टर थ्योरम का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होता है, आप लोग इसको मिस नहीं करना, ठीक है। तब तक वेट करना। थैंक यू।